कोमोडो एक विशालकाय राक्षसी शिकार करने वाली छिपकली है जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद है। माना जाता है कि ये विशालकाय शिकारी छिपकलियां आज दुनिया में सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। इंडोनेशिया के पश्चिम में एक द्वीप है कोमोडो आइलैंड, जिसपे कि अधिकतर इनकी जनसंख्या है। कोमोडो आइलैंड के ही पास कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे कि पेदार, रिंका, गिलमोटांग। इन सब पे भी जो है इनकी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन अधिकतर जनसंख्या इनकी कोमोडो आइलैंड में ही है। और वहीं कोमोडो आइलैंड पे एक कोमोडो नेशनल पार्क बना हुआ है, जिसमें इनका संरक्षण होता है। इनका साइंटिफिक नाम वेरानस कोमोडोनेंसिस है और इनकी कुछ एक जो है स्पीशीज़ मिलती जुलती ऑस्ट्रेलिया या क्वींसलैंड में भी पाई गई हैं। तो माना जाता है करोड़ों साल पहले क्वींसलैंड या ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कुछ प्रजातियां होती थी। और साइंटिस्ट ने ये भी ट्रेस किया है कि जिस ढंग से डायनासोर छोटे जानवरों को जिंदा निगल जाता था, शिकार करता था, उसी ढंग से ये भी सक्षम है। और ये डायनासोर से भी कुछ मिलता जुलता है और उसकी कुछ बची खुची स्पीशीज़ इसे हम मान सकते हैं, जो कि आज भी कंटिन्यू कर रही है केवल इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। कहते हैं कि ये जो प्राणी है, इसमें शिकार करने की एक अद्भुत क्षमता होती है और ये जो है अक्सर पसंद करता है कि जो मरे हुए जीव जंतु को खाए। इस कारण जो है इसके मुंह में एक अजीब ढंग का एक सलाइवा होता है, यानी कि एक लार सी टपकती रहती है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पाया है कि उस सलाइवा के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि जानवर को पैरालाइज कर सकती है। यानी कि ये जब जानवर को अगर पूरी तरह से निगल नहीं पाए, जो बड़े जानवर हैं जैसे भैंसा या ज़ेब्रा वगैरह, तो ये अगर उन्हें पैरों में पकड़ ले या काट ले तो फिर जो है जानवर के खून में वो सलाइवा मिक्स हो जाता है और उस कारण जो है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। यानी कि जो जानवर का एक बार खून बहना शुरू होगा तो फिर वो खून क्लॉट होकर खून बहना बंद नहीं होगा, पूरे बॉडी का जो है ब्लड निकल जाता है और जानवर शिथिल पड़ने लगता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे ही प्रोटीन हैं कोमोडो के सलाइवा में जो कि जानवर की नर्व सिस्टम को धीरे धीरे पैरालाइज कर देता है और उसे मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है और जानवर एक जगह शिथिल पड़ के एक मतलब बेहोशी की मुद्रा में आ सकता है या पूरी तरह से मर भी सकता है। उसके बाद फिर कोमोडो धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं और उसे नोच के फिर खाना शुरू करते हैं। तो ये इनके शिकार करने की एक पद्धति है। छोटे जानवर है जैसे कि अगर बंदर वगैरह या जो बकरी है तो उससे एक बार में सीधा भी निकल सकते हैं। अगर हम इनके डील डॉल की बात करें तो ये इनकी जो मेल है यानी जो नर है, इसकी साइज़ माना जाता है कि लगभग 9.8 फीट यानी 9.10 फीट तक की हो सकती है और इनका वजन 90 या 100 किलो से लेके कुछ केसेस में 140 या 150 किलो तक मेल कोमोडोज पाए गए हैं, यानी कि जो नर कोमोडो हैं। इसके अलावा ये एक इनकी रनिंग स्पीड जो नापी गई है, वो कहते हैं कि ये थोड़ी दूर की अचानक अगर दौड़ लगाएं तो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। उसके अलावा जनरली इनकी जो एक्टिविटी है वो दिन के समय ही ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रात के समय जो है ये कम एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर ये अकेले घूमते हैं, झुंड में तभी आते हैं जब इन्हें प्रजनन करना होता है या शिकार करना होता है मिलके, अदरवाइज़ ये अकेले ही रहते हैं। ये गड्ढा खोद के कई बार बिल में भी 1 मीटर से लेकर 3 मीटर गड्ढे खोद के ये बिल के अंदर भी रहते हैं गर्मी से बचने के लिए। इनके जो प्रजनन की जो सीज़न है वो अराउंड सितंबर के आसपास है, सितंबर से लेके नवंबर दिसंबर तक। और उसके बाद जो इनकी जो एग लेइंग सीज़न है, यानी जब ये कोमोडो छिपकली अंडे देती है, वो सीज़न होता है जनरली अप्रैल का महीना। अप्रैल वो महीना होता है जब सर्दियां ख़त्म हो रही होती हैं और उस समय जो है गर्मियों की शुरुआत होने के कारण हवा में नमी बढ़ती है और कीड़े मकोड़ों की संख्या खूब पाई जाती है जंगलों में, जिस कारण जो है जो छोटे बच्चे निकलते हैं अंडों से, वो उन्हें खाने पीने के लिए कीड़ों की खुराक मिलती रहे। कोमोडो लिजर्ड के जो बच्चे होते हैं वो शुरू शुरू में जो जंगलों का जो घना पार्ट होता है, जहाँ पेड़ों की संख्या खूब ज़्यादा है, देखना मुश्किल है, शुरू शुरू में ये वहाँ रहते हैं ताकि दूसरे मांसाहारी जानवरों से ये बचे रह सकें। और जो बड़े कोमोडो हैं वो भी कभी कभी छोटे कोमोडो के बच्चों का शिकार कर लेते हैं अगर इन्हें कोई और शिकार नहीं मिले तो। कहते हैं कि कोमोडो लिजर्ड इसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो होती है कि ये इसे इस ढंग से बनाया गया है कि लंबे समय तक सर्वाइव करे। यानी कि मानते हैं कि पूरे साल में अगर ये 12 शिकार कर ले तो ये पूरा 1 साल निकाल सकता है।
यानी कि इस महीने का एक शिकार, 12 महीने में 12 शिकार, यानी यूँ कहें तो महीने में एक बार भी अगर ये शिकार कर ले तो बाद में अगर खाना ना भी मिले तो ये उसी पे ज़िंदा रह सकता है ऑलमोस्ट 1 महीने तक। ये जानबूझकर नेचर ने ऐसे बनाया ताकि इनकी सर्वाइवल लंबी हो सके। इसके अलावा इनके मुंह में अगर हम दांत देखें तो बिल्कुल वो लिजर्ड यानी छिपकली वाले पैटर्न के हैं। मुंह में दोनों किनारों की तरफ दांत होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और इन दांतों की लंबाई लगभग 1 इंच तक हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी बाहरी जो त्वचा है उस पर बिल्कुल एक स्केल्स यानी कि बिल्कुल एक तरह का वो ट्रेड, जैसे कि चेन की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, चमड़ी उस ढंग की बनी होती है ताकि जो है ये तेज़ी से ज़मीन पे आगे की तरफ सरक पाएँ। इसकी पूँछें जो हैं, कई बार कहते हैं कि पूरी बॉडी की जितनी लंबाई है उसकी पूँछ की लंबाई उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनके मुंह के अंदर एक विशेष बात यह है कि जब ये कोई शिकार को निगलते हैं और जब शिकार बिल्कुल इनके मुंह से लेकर गर्दन के बीच में फंसा होता है और पेट में जा रहा होता है, यानी निगलने में कम से कम कई बार 20 से 25 मिनट 15 मिनट का समय लगता है। उस समय सांस लेने के लिए एक अलग से एक ट्यूब होती है जो कि इनके जबड़े के नीचे की तरफ से यानी कि उनकी जीभ के नीचे से शुरू होकर फेफड़े तक जाती है, जिससे कि हवा की सप्लाई बनी रहे जब ये किसी शिकार को निगल रहा होता है। तो ये एक स्पेशल अडेप्टेशन है नेचर की तरफ से जो कि कोमोडो लिजर्ड को मिला हुआ है। कहते हैं कि कोमोडो लिजर्ड की जो एवरेज लाइफ है वो 25 से लेके 30 साल तक की हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये इंसानों को भी अटैक करती है, तो ऐसा चूँकि ये पूरी तरह से एक मांसाहारी जीव है और मांस खा के ही जीता है, तो ये इंसानों को भी अटैक करती है और कर सकती है। इसके प्रमाण भी मिले हैं। जब टूरिस्ट जाते हैं घूमने कोमोडो आइलैंड तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी रहती है कि कैसे इनसे बचा जाए, किस एरिया में ना जाए, कहाँ पे गाड़ी से नीचे ना उतरें। और कोमोडो जो ज़ू है वहाँ पे कई कुछ अटैक्स सामने आई हैं और 1972 से लेकर 2012 के बीच में लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो ज़ू में जहाँ तहाँ रिपोर्टेड डेथ रिपोर्ट की गई। इसके अलावा और भी जो वहाँ जो लोकल विलेजर्स हैं जो कि कोमोडो आइलैंड में जंगलों के आसपास रहते हैं, उनमें कई बार जो है ये डेथ रिपोर्ट करी गई है। कई बार लोग बच गए हैं इसके कांटे से इलाज होके और कई बार जो है डेथ भी हो चुका है। इसके अलावा माना जाता है कि ये जो इंसानों की कब्र है उससे खोद के लाशें निकाल के खाते हैं। जो वहाँ के जो विलेजर्स हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने कई बार इस बात को रिपोर्ट किया है। तो फिर बाद में उन्होंने जो कब्र बनाना शुरू किया उसमें क्ले यानी रेत यानी बालू रेत की जगह जो है मिट्टी का यूज़ ज़्यादा करना शुरू किया ताकि मिट्टी जब सूखे तो टाइट हो जाए और वो कोमोडो लिजर्ड उसे खोद ना पाए। उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख के जो है वो ग्रेव्स यानी उन कब्रों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो हुई थी 1910 में, जब वहाँ के एक डच एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट वैन स्टेन के पास एक खबर पहुँची कि लैंड क्रोकोडाइल्स देखी गई हैं। यानी कि वहाँ के लोकल लोगों ने ये शोर मचाया कि ज़मीन पर रेंगने वाले मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। तब फिर लेफ्टिनेंट वैन स्टेन ने उस चीज़ की खोजबीन की और फिर पता चला कि ये एक क्रोकोडाइल नहीं लेकिन एक ज़मीन पर रहने वाली अलग रेप्टाइल की प्रजाति है। फिर उसके बाद इससे बाद में 1927 में ये लंदन के ज़ू में इसे ले जाया गया। उसके बाद से यूरोप के लोगों ने भी इस चीज़ को जाना और फिर साइंटिस्ट ने आगे की रिसर्च इस पर स्टार्ट करी है। आज के डेट में अगर इसकी सिचुएशन देखी जाए तो ये यूनाइटेड नेशन के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में शामिल है। इसीलिए यहाँ पे जो है एक नेशनल पार्क बनाया गया कोमोडो नेशनल पार्क, और कोमोडो लिजर्ड की हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और उस पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है ताकि इस प्रजाति को बचा के रखा जा सके। तो इंडोनेशिया जो लोग घूमने जाते हैं उनके लिए कोमोडो पार्क या कोमोडो देखना एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो फ़िलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।